रात के 2 बजे उठने के बाद 3 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद हम निकल पड़े गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के दूरी पर है और गौरीकुंड तक आपको टैक्सी से जाना होता है और टैक्सी पर पर्सन 50 रुपये चार्ज लेती है और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाती है। गौरीकुंड में आते ही सभी भक्तगण यहाँ पर बने हुए तप्तकुंड में पवित्र स्नान करने के बाद पास में ही गौरी मैया जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी की यात्रा को शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से मात्र 5 मिनट चलने के बाद सबसे पहले आप घोड़ा और खच्चर पड़ाव पर आ जाते हो। यहाँ से आप केदारनाथ तक घोड़ा या खच्चर से जा सकते हो और वन साइड का 3000 रुपया पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी का 7000 से लेकर 9000 तक चार्ज लिया जाता है। केदारनाथ की यात्रा करते हुए आपको गौरीकुंड, भीमबल्ली, जंगल चट्टी इस तरह के पड़ाव को पार करते हुए टोटल 19 किलोमीटर का ट्रेकिंग करते हुए केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। गौरीकुंड से 2 घंटा चलने के बाद आप केदारनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर यानी जंगल चट्टी पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे खाने पीने के होटल्स नजर आएंगे। यहाँ पर हमने अपने लिए मैगी और पराठा लिया था। हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू की। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम केदारनाथ यात्रा के 5वां पड़ाव यानी रामबाड़ा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको भारी भीड़ का और घोड़ों और खच्चरों का सामना करना पड़ सकता है और रास्ते से चलते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। रामबाड़ा से थोड़ा चलकर आगे आते ही घोड़ों और खच्चरों का रास्ता अलग हो जाता है और आपको मंदाकिनी नदी पर बने हुए इस ब्रिज से चलकर उस पार जाना होता है। रामबाड़ा से केदारनाथ तक का रास्ता हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा चढ़ाई वाला है। यहाँ से चलते वक्त आपको ज्यादा थकान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो आप रामबाड़ा से ही घोड़ा, खच्चर या फिर पिट्ठू कम पैसों में हायर कर सकते हैं।